स्टूडेंट्स चैप्टर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 1 एटमॉस्फेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? अब अगर हम लोग बात करें कि प्योर वाटर हमारे पास क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच कितनी होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी पीएच 7 होती है। अब क्या होता है कि हमारे पास हम लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, डिफरेंट गैसेज जो हैं ये मौजूद हैं, वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। अब क्या होगा कि जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, इसके साथ वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं, तो ये जो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर के साथ जो कंबाइन करेगी तो इसके नतीजे में हमारे पास एक एसिड प्रोड्यूस होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं कार्बोनिक एसिड का। H2CO3 जो है ये इसे हम लोग नाम देते हैं कार्बोनिक एसिड का। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होती है ये बेसिकली वीक एसिड होती है। अब इस एसिड की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो एसिड है ये इस एसिड की ये बारिश अब जमीन पे होगी जिसमें कार्बोनिक एसिड जो है डिसॉल्व हुई है और उसकी पीएच होती है ऑलमोस्ट 5.6 पीएच होती है इस वाटर की। जब ये वाटर जो है जमीन पे आएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये अब्जॉर्ब हुई है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई है, तो इस रेन को हम लोग एसिड रेन का नाम नहीं देंगे। क्यों एसिड रेन का नाम नहीं देंगे? हालांकि इसकी पीएच जो है वो 7 से कम है, 7 से कम है इसकी पीएच। तो इस एसिड को हम इस रेन को हम एसिड रेन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं हम इस रेन को एसिड रेन नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है ये वीक एसिड है। इस वीक एसिड के होने की वजह से हम इसे नाम देते हैं ये क्या है, ये एसिड रेन नहीं है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास मेनली हमारे पास जो ऑक्साइड है सल्फर के ऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये मेनली काज होते हैं एसिड रेन के, मतलब एसिड रेन बनाने के मेनली काज होते हैं ये दो ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हमने कहा कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सल्फर वगैरह होगा, जब हम इसको बर्न करेंगे तो ये ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। जब ये कौन से दो ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़े थे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो सल्फर के ऑक्साइड थे ये मेनली काज कर रहे थे एसिड रेन। अब क्या होता है कि ये ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो हमने कहा था कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो इसके नतीजे में एक ऑक्साइड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास एक ऑक्साइड बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब होता क्या है कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास एक एसिड बनाएगा H2SO3 जिसे हम लोग नाम देंगे सल्फोरस एसिड का। और सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर वाटर एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो ये क्या करेगा, ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में भी हमारे पास एक एसिड बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि है किंग ऑफ केमिकल है, इसे हम लोग कहते हैं। तो इनकी वजह से एक तो ये हमारे पास एसिड्स बन गए। सेकंड वन हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन की भी हम लोग ने बात की, तो कहते हैं कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन के वाटर वेपर के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो इसके नतीजे में भी हमारे पास दो ऑक्साइड बनेंगे HNO2 और साथ में बनेगा जी HNO3। अब यहाँ पे ये दो एक नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनेंगे। जब इनकी वजह से हम इनको हम लोग नाम दे देंगे ये क्या है, ये हमारे पास ऑक्साइड बन गई है हमारे पास। अब ये जो रेन जब ये रेन हमारे पास ऐसी रेन जिनमें ऑक्साइड होंगे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, उनकी पीएच होगी अबाउट 5 से लेके 4.5 तक, तो ऐसी रेन जब जमीन पे आएगी तो इस रेन को हम लोग नाम देंगे कि ये कौन सी रेन है, ये एसिड रेन है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी एसिड्स की देख रहे, रिएक्टिविटी देख रहे कि कौन सी एसिड जो है मोर रिएक्टिव है, तो हम लोग कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये मोर रिएक्टिव है एसिड रेन कॉज करने के बाद। इसके साथ हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा कि HCl जो है ये लेस रिएक्टिव है कॉज करने के लिए एसिड रेन। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एसिड रेन को, कि एसिड रेन की वजह से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जब ये एसिड रेन जो है ये मेनली जो आ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये एसिड रेन क्या करेगी, हमारे पास जितने भी मार्बल्स वगैरह हैं इनको क्या करती है,
ये डैमेज करना शुरू कर देती है, कि इनकी डिकम्पोजिशन, इनकी स्ट्रक्चर को क्या करना शुरू कर देती है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि में जो डिफरेंट एसर जो है वो डिजॉल्व हुए होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ताजमहल की, कि वो क्या होता जा रहा है, वो उसकी जो मार्बल है वो क्या होती जा रही है, वो डैमेज होना शुरू हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि साइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, कि साइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? कि यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो एसर रेन जो है वो आ रही है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो प्लांट्स की जो साइल की प्लांट्स की ग्रो करने की जो साइल जो है, फर्टाइल साइल है, इसकी लेयर जो है वो खत्म हो रही है। इस वजह से भी हमारे पास तो हम लोग कहते हैं कि साइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए जो मीडियम वगैरह होते हैं, कि हमारे पास ये जो मीडियम आगे एक प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एक साइल की जरूरत होती है, तो हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी जो है वो साइल की इंक्रीज हो रही है, साइल की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से भी ये क्या आ जाता है कि हमारे पास ये भी एसर रेन का एक हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाता है, कि साइल की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और साइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये भी क्या करती है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि ये एक्वेटिक लाइफ को भी क्या करती है, इक्वेटिक लाइफ को भी क्या करती है, कि ये हार्म कर रही है। कैसे हार्म कर रही है? कि डिफरेंट जो है एसर रेन जब उन पानी वगैरह में जाती है, तो एसर रेन हमने कहा कि डिफरेंट हैवी मेटल जो है वो डिजॉल्व हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि फिशेस वगैरह क्या करती हैं, इन हैवी मेटल्स को इनगल्फ कर लेती हैं, तो उनकी बॉडी में रहते हैं, जिसकी वजह से वो इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। जब वही फिशेस हम लोग खाते हैं, तो हमारे पास जो है डिफरेंट डिजीज जो है वो काज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हैवी मेटल्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, तो डिफरेंट डिजीज जो है वो काज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये थे हमारे पास एसर रेन आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया एसर रेन को और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसर रेन को।